6 है ना, इसमें क्या है कि n-1 P3 रेशियो n-P4 इक्वल टू 1:9। अब सर जैसे मान के चलो रेशियो में है, तो जब भी रेशियो में होता है तो आप कैसे करते हैं? देखो पहले इसको ऐसे लिख दो, n-1 P3 अपॉन में, रेशियो मतलब अपॉन में n-P4, ठीक है, इक्वल टू 1/9। अच्छा सर प्यारे बच्चों, अब ये आप लगा दो फॉर्मूला कौन सा, NPR वाला। तो ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए पहले इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, और इसके ऊपर में ना नीचे आता है n-r। तो n तो ये पूरा है, माइनस r क्या है, 3 है, r यहाँ पर 3 है, अब पूरे के बाहर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व करो पूरे के अपॉन में, ये यहाँ तो नीचे पे क्या लगेगा, वही NPR का फॉर्मूला, यानी n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू बेटा क्या जाएगा, इज इक्वल टू में 1/9, ठीक है। अच्छा और इसको बेटा यहाँ देखें प्यारे बच्चों, ये मेरे पास आ रहा है n-1 फैक्टोरियल अपॉन में, देखो बेटा -3 और -1 हो जाएगा -4, यानी कि n-4 फैक्टोरियल पूरे के अपॉन में आ जाएगा। देखो ये मेरे पास n फैक्टोरियल है और इसके अपॉन में है ना क्या जाएगा, n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू में बेटा क्या मेरे पास 1/9। अब देखो सर सिंपल सी बात है, ये n-4 फैक्टोरियल ये भी है, n-4 ये 4 फैक्टोरियल है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा n-1 फैक्टोरियल और नीचे बचा n फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 1/9। अब देखो बेटा ये जो n-1 है ना, इसको रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, एक काम करो नीचे वाला पार्ट को ओपन कर दो, n-1 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो, जाहिर सी बात है हम उसको ओपन करते जो बड़ा होता है, तो n बड़ा है, n-1 और n में से n बड़ा है, तो आपको बताया था मैंने कि n फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं n और n-1 फैक्टोरियल, यहाँ ब्रेक लगा दो इस पर, तो n-1 फैक्टोरियल है ना, दोनों कैंसिल इक्वल टू में 1/9। बेटा यहाँ क्या बचेगा, 1/9 बचा, सॉरी 1/n और ये 9 ना बेटा। एक काम करो दोनों साइड कर दो रेसिप्रोकल, कितना हो जाएगा ये, 9 ऊपर n ऊपर 9 ऊपर, n बराबर क्या आ जाएगा 9, ये हमारा हो गया सिंपल सी। पार्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5PR इक्वल टू में, ये 2 है ना, ये 2 ये समझ लो इस पूरी के साथ है, ये 2 है ना, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना में, इसका मतलब ये है, ठीक है। 5PR इक्वल टू 2 6PR-1। एक काम करिए फिर इसमें कि कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इसको सोल्व कर दो, जो भी हमारा परमुटेशन का रूल है। तो बेटा इसको लिखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - R फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 बाहर चलने दो बेटा आप, तो अंदर आएंगे ना बेटा, ठीक है। ये इस तरह आ गया बेटा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस, ठीक है जी, और 6 में हम ये माइनस करेंगे तो R तो हो जाएगा माइनस का, पर 1 हो जाएगा फिर प्लस का, और पूरे के बाद फैक्टोरियल बेटा, ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों से ऐसे कर दो आप, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - R फैक्टोरियल इक्वल टू में 2 आई बेटा 6 फैक्टोरियल, और पूरे का पूर्ण देखो बेटा 6 में तो 1 गया, कितना बचेगा 5 है ना, तो ये बेटा 5 - 5 है ना, सॉरी 6 + 1 ना, ये हो जाएगा 7 -R, यानी बेटा इसका बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल, आपने ऐसे लगा दो इसको फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसको हम और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम देखें, ठीक है। अगर देखो बेटा अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें, बाय द वे ये मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर प्यारे बच्चों अब देखते हैं, एक बार देखते हो ओपन करने में किसको फ़ायदा है, ये मेरे पास 5 - R है ना, तो अगर हम इसको ओपन करें
इसको 5 माइनस आर को, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा ना। देखो हमें उसको ओपन करना है जिससे हमें फायदा हो, ठीक है। तो 5 माइनस आर को ओपन करने से कुछ फायदा नहीं है, तो 5 माइनस आर को आप ऐसे रहने दो। यहां देखें ये जो बेटा मेरे पास जो 6 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और हाँ अब अगर इसको देखें तो इस नीचे वाले पार्ट को बेटा हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है बेटा कि 7 माइनस आर ना, है ना। इसको तो आप ऐसे रहने दो, जैसे हमारे पास होता है ना n फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं बेटा ऐसे तो करते हैं इसको n, उसके बाद क्या बेटा n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस 2, ये तो एक तो 7 माइनस आर ऐसे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस, जब इसमें से 1 लेस करेंगे ना 7 में से, क्योंकि हम अभी आपको बताया मैंने कि n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का हम क्या लिखते हैं n, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसमें से 1 माइनस करोगे, ठीक है बेटा, तो बेटा कितना आएगा हमारे पास से 7 में से 1 माइनस करो बेटा कितना आएगा 6, है ना, 6 माइनस आर। फिर अगर मैं 7 में से पहले 1 माइनस किया, फिर अगर 2 माइनस करो कितना आएगा बेटा 5, तो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अगर इसको ओपन करें सिंपलीफाई करें तो 7 माइनस आर ऐसे आ जाएगा, पहले 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा, फिर इस 7 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। अब एक चीज़ को ये समझो पूरा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 5 माइनस आर इस फैक्टोरियल से ये मेरे पास 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस साइड देखो बेटा, यहाँ पर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया बेटा। तो आप समझ लो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास बचा है, यहाँ पर 1/1 बच गया, इधर बचा 6 2 जा 12, नीचे बच गया 7 माइनस आर और ये 6 माइनस आर। आप एक काम कर दो बेटा, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस आर, ये आ जाएगा 6 माइनस आर इक्वल टू 12, इनको 1 से करो 12 आएगा। आप देखो बेटा, अब इन पूरे को क्या कर दो सर, आप मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 7r माइनस 7r, आर माइनस आर को 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 6r, माइनस आर को माइनस आर से मल्टीप्लाई करो प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 42 माइनस 7 प्लस 6 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। तो इसको बेटा प्रॉपर आप इसको बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले आर स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 13r आएगा, फिर प्लस का 42 है ही, और ये राइट हैंड साइड प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस का 13r, बेटा 42 में 12 लेस करो कितना बचेगा 30 बचेगा प्लस का, इक्वल टू 0। अब आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखा हुआ है, यानी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हुआ है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इससे फैक्टर करिए। तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने में 30 आए और जोड़ने और घटाने में आए माइनस का 13। अब ये बच्चा कह रहे भैया 10 और, ठीक है जी, 10 और 3, आप गलत बोल रहे हो। आपको बोलना चाहिए माइनस का 10 और माइनस का 3, क्यों प्लस माइनस में दुनिया पलट जाती है, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो बेटा, अगर दोनों में देखें तो दोनों में बेटा क्या कॉमन है, आर कॉमन है, आर माइनस 10, दोनों क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, ठीक है जी। तो अंदर क्या बचेगा आर माइनस 10, और आप लोग जानते ही हो यहाँ भी आर माइनस 10, यहाँ भी आर माइनस 10, तो एक तो हो जाएगा आर माइनस 10 और एक हो जाएगा आर माइनस 3, ठीक है। चलिए सर थोड़ा इसको और आगे फैक्टराइज करें, तो एक काम करें, पहले एक बार आर माइनस 10 को रखो 0 के बराबर, फिर आर माइनस 3 को रखो 0 के बराबर, तो आर इक्वल टू 10, ठीक है, और ये आर इक्वल टू 3। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी मेरा NP-R वाला फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा n ना r से बड़ा ही होगा, ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, कभी भी n r से छोटा नहीं हो सकता।
ठीक है जी, ये आर से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है जी। अगर दोनों केस की बात करें, मान लो यहाँ पर हमारे पास है ना, देखो यहाँ पर एन की वैल्यू है 5, ठीक है जी, और यहाँ पर एन की वैल्यू है 6, ठीक है जी। अब देखो एन या तो मेरा 5 चल रहा है या एन मेरा 6 चल रहा है। मेरे पास आर की दो वैल्यू आ रही है, या तो आर है 10, ठीक है जी, या आर है 3। अब 2 एन है मेरे पास, तो दोनों के लिए आर 10 कैसे हो सकता है? आर की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती, है ना सर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो एन होता है, ठीक है, वो आर के बराबर इक्वल हो सकता है सर। इसलिए सर, है ना, सो दैट अब हम बोल सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। आर, अगर हम आर 10 लोगे तो यानी आर 10 लोगे तो हमारा एन 5 और 6 है, तो आर एन से बड़ा नहीं हो सकता, आर एन से छोटा ही होगा, इसलिए आर बराबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो भाई लोगों, पूछना और उसको ध्यान से पढ़ोगे। पढ़ने बेटा निशान सवाल पढ़ना। 8 क्या बोल रहा है? How many words with or without meaning can be formed using all the letter of your equation using each letter exactly one? देखो हमारे पास है ना एक इक्वेशन दिया हुआ, मतलब इक्वेशन नाम का कोई वर्ड है, और हमें इसकी सहायता से क्या बनाना है, इसकी इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन की हेल्प से हमें वर्ड बनाने हैं। तो ये इसकी हेल्प से हम कितने वर्ड बना सकते हैं? पहली बात, इसकी हेल्प से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, और ये भी बोला गया कि कोई वर्ड रिपीट ना हो बार बार। ये नहीं कि ए, मान लो इक्वेशन में ए एक बार दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से कोई वर्ड बना रहे हो आप, ठीक है जी, तो आप इसके हेल्प से आपने कुछ वर्ड बनाया तो एक वर्ड को 2 बार यूज कर लिया, ऐसा नहीं। और शायद इसमें क्या ऐसे बोला गया है कि सारे वर्ड यूज करने में, क्या बोला गया, क्या चीज, क्या चीज, हाँ, वो देख कह रहे कि एक, है ना, हर एक वर्ड को हम यूज करना, पर एक वर्ड एक बार यूज होना चाहिए बेटा। अब इस सवाल में ना देखो, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे हैं कि इसकी हेल्प से, अगर आपके पास जब भी कभी इतना ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि इस गिवन वर्ड के हेल्प से या गिवन लेटर के हेल्प से आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो पहले एक चीज देख लो आप वहां पर, क्या उसमें कोई अल्फाबेट 2 बार तो नहीं है? यहां पर अभी भी कोई अल्फाबेट 2 बार नहीं है, हर एक अल्फाबेट एक ही बार है। तो अगर कोई अल्फाबेट एक ही बार होता है ना तो बढ़िया बात है। जब अल्फाबेट, मान लो अगर यहाँ पर कोई 2 बार आता, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर कुछ लेटर 2 बार आएंगे, तो वहां पर थोड़ा सवाल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन, हमारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं है, कह रहे इसके हेल्प से हमें एक वर्ड, इसके हेल्प से आप कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ABC है मेरे पास, हम कितने बना सकते हैं? बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। एक तो ABC बन जाएगा, एक वही BAC बन जाएगा, एक CAB बन जाएगा, कुछ बना दो आप, है ना, आप जो ना, बाकी जो ACB कुछ बना दो आप ऐसे। तो सेम तुमको बताते, यहाँ पर ना कोई भी कंडीशन नहीं है, सवाल सिंपल है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, लेटर ऐसे लिख सकते हो आप, जो हमारे पास लेटर है ना, जो N है हमारे पास, वो कितने, 8 है, ठीक है। अच्छा, अब ना कितने बना सकते हो आप? एक, भाई 8 वर्ड है ना, तो 8 के 8 तक बना सकते हैं हम। 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है 8। ऑप्शन कितने वर्ड, अब कितने लेटर अवेलेबल हमारे पास है? 8 लेटर अवेलेबल है। और बॉक्सेस कितने बेटा हमारे पास? 8 हैं, तो हम 8 के 8 को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ, ठीक है जी, लेटर यूज एट अ टाइम, है ना, एक बार में हम कितने लेटर को यूज कर सकते हैं बेटा ना? 8 हमारे पास, R 8 हो गया, है ना। टोटल जो नंबर, जो हमारे पास अल्फाबेट हमारे पास 8 है,
बॉक्सेस कितने खाली? 8, है ना। अब कितने बनेंगे एक बार देख लेंगे, यानी ये सारे के सारे बॉक्स हमारे फिल हो जाएंगे बेटा। तो बाय यूजिंग परमुटेशन फॉर्मूला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। n कितना बेटा यहाँ पर 8। अब एक चीज देखो 8p8। आपको स्मार्ट बनना है। एक्चुअली क्या है ना, जब भी कभी आपका n और r सेम हो ना, जैसे मान लो आपका ऐसा NPR। अच्छा अब मैं चलिए इसको तो अब ऐसे लिख देते हो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर। पर अगर कभी आपके पास ऐसे हो NPN, इसका बोलने का मतलब है जो वैल्यू n की है वही वैल्यू r की है, मान लो, है ना। इसको हम ना सिंपल n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सीधा n। तुम लोग भैया कैसे? देखो जैसे मान लो मेरे पास है 6p6, तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ परमुटेशन का फॉर्मूला, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल। 6 में 6 गया 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 6 फैक्टोरियल आ गया। तो जब भी कभी आपको n और r की वैल्यू सेम हो तो आप उसे क्या लिख सकते हो, उतना फैक्टोरियल लिख दो आप, सिंपल सी बात है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना सीधा 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1, ठीक है जी। और आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब तो यार 2 कितना 40,320, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बहुत तेज हो मैथ में भाई, इतना जल्दी कर लेते हो आप, ठीक है सर। यानी कि हम इतने वर्ड बना सकते हैं सर, बनाना कोई नहीं बनाएंगे सर, करो बोलो भाई साहब। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। वहीं से हमें पता चल पाता है कि हमने परमुटेशन को कितना पढ़ा है, क्योंकि अभी तक तो परमुटेशन का बेसिक चल रहा था। तो 9 से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोला गया है, अगर आप अपने बुक में पढ़ोगे, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर रिपीटेड। पहले हमें कह रहे हैं हमारे पास मंडे है MONDAY, तो इसकी हेल्प से हम कितने लेटर बना सकते हैं। और ये भी बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो परमुटेशन का यूज करेंगे। अब अलग अलग केसेस बताए गए, मंडे के हेल्प से हम कितने वर्ड बना सकते हैं। पहला केस ये है 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम। फोर लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इस बार मेरे पास है जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर कह रहे हमारे पास 6 लेटर हैं और 6 में से हमें 4 ही चुनने हैं। 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम का मतलब है कि हमें 6 में से क्या चुनने हैं, सिर्फ 4 लेटर का ही चुनाव करना है, सिलेक्शन करना बस। वैसे ये सिलेक्शन नहीं बोला गया, ठीक है। हमें 6 लेटर की मतलब कोई से भी, है ना, है तो 4, सॉरी है तो वे 6 लेटर, पर किसी 4 के हेल्प से बनाना हमें। मतलब जैसे ये 6 लेटर का दिया, मतलब मान लो मैंने चुन लिया MOND, है ना। अब इसके हेल्प से मान लो, अब क्या करना है बेटा, हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है ना। कि मंडे है 6 लेटर का, मंडे में 6 लेटर, तो हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसमें हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें ओनली कितने लेटर हो, 4 हो। तो 4 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4, 4 बॉक्स बना दो ना। अरे हमें क्योंकि कितने वर्ड का लेटर बनाना है, 4 का, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो सिंपल वाली बात है, हमारे पास ऑप्शन कितने, ऑप्शन कितने हमारे पास अभी, अरे कितने ऑप्शन है हमारे पास, 6 ऑप्शन है ना। क्यों, ये तो बोला नहीं गया कि किसी को चुनना है, हमें ये तो नहीं बोला गया ना कि यहाँ पर वाई ही आएगा,
ये या सिर्फ ए को ही लिखेंगे या सिर्फ डी को ही लिखेंगे, इन 6 में से किसी को भी लिख सकते हैं। यानी जो अवेलेबल तो सारे हैं हमारे पास, ऑप्शन में तो सारे हैं, यानी एन फिलहाल हमारे पास, फिलहाल एन हमारे पास 6 है। एन तो 6 है ना, मतलब लिख तो हम इनमें से 6 में से किसी को भी सकते हैं, पर हकीकत में आएंगे तो 4 ही। बॉक्स कितने खाली है? 4 बॉक्स क्यों खाली है सर? हमें सिर्फ 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो टोटल अवेलेबल जो ऑप्शन है ये इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो ऑप्शन हमारे पास 6 है, n बराबर 6। और पर लिखना पर आएंगे सिर्फ कौन? 4 आएंगे। हो गया, खत्म, है ना। n हो गया 6, r हो गया 4, है ना। तो इसका पहला पार्ट बाय यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला, है ना बेटा। NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा n कितना है? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। बेटा 6 अपन बेटा कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल ना। बेटा ओपन करो इसको, 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा बेटा? 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 30, 4 दिया 12 या 36, कितना? 360, है ना। 360 है ना। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मंडे में से सिर्फ 4 ही लेटर को लेता हूं और उनसे वर्ड बनाने की कोशिश करता हूं तो टोटल 360 वर्ड बनेंगे। बोलिए। एक मिनट में, ठीक है। एक पार्ट देगा ना, अगर हम इसी का सेकंड पार्ट देखें, क्या बोला गया है? ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। तो सेकंड पार्ट तो और भी आसान है इसका। भाई अभी तक तो हम ये कह रहा था कि अगर हम इनमें से सिर्फ 4 लेटर का यूज करें, आप कह रहे कि सबका यूज करो, तो सबका यूज करने का मतलब एकदम जागो ग्राफ, जागो सही से, है ना। मतलब मंडे में हमें क्या करना है? सभी लेटर का यूज करना है। यानी कि सभी का यूज मतलब 6 बॉक्स, 1 2, मतलब हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं सर? 6 ऑप्शन हमारे पास। और यूज कितने को करना है? 6 का। क्या बोला गया? ऑल लेटर ना। तो सिंपल सी बात है सर, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। जो n हमारे पास 6, r भी हमारे पास 6, तो बाय यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला, है ना। तो सर NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। देखो बेटा अब सिंपल ना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था बेटा, जब मेरे पास 6P6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हो बेटा? इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। 6 5 3 2, 4 भी रह गए हैं, 4 3 2 1, 720 420 720। यानी हम टोटल 720 अगर हम सभी का यूज करें, सभी लेटर्स का, तो 720 हम वर्ड बना सकते हैं, चाहे मीनिंग निकले चाहे ना निकले। इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। ठीक है जी, यानी कि ऑल लेटर, है ना, लेटर सारे यूज होंगे बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। मतलब हमें यूज तो सभी लेटर का करना है, बनेंगे तो 6 ही बॉक्स, बनेंगे तो 6 ही बॉक्स। पर जो पहला लेटर है ना, जो पहला बॉक्स है, वहां पर ओनली वोवेल्स आने चाहिए। आपको याद है
जैसे आपने इवन नंबर वाला सवाल किया था, जैसे आपने इसमें कौन सा क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन था ना इवन वाला, और 3rd क्वेश्चन था। तो जो इवन नंबर वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे करना है। मतलब यहाँ पर इस बार क्या हुआ, कह रहे भाई जो पहला पोजीशन है जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ओनली वोवल आना चाहिए। तो वोवल्स मतलब ए ई आई ओ यू, पर हमें तो उन्हीं वोवल्स को देखना जो हमारे पास अभी है। तो हमारे पास जो वोवल्स हैं वो कौन है बेटा, ओ और ए, यानी यहाँ पर या तो ओ आएगा या ए आएगा, यहाँ पर या तो ओ आएगा या ए आएगा, दोनों में से कौन आएगा, और यहाँ तो सारे आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले बॉक्स पर कंडीशन लग गई है, और जहाँ पर मैंने कहा जहाँ पर पहले बॉक्स पर कंडीशन लग जाती है थोड़ा उसको हम अलग कर लेते हैं, इसे कर लो अलग। तो यहाँ पर पहले बॉक्स पर लग गई कंडीशन, तो यानी अगर हम ध्यान दें बेटा, इसको अलग छोड़ दो, इसको अलग छोड़ दो। अब अगर बात करें यहाँ पर सिर्फ कौन आ सकता है, सिर्फ या तो ओ या ए, मतलब यहाँ पर आने के लिए तैयार कौन है, मतलब यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, ओ और ए, यानी यहाँ के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। तो जो हमारे अवेलेबल होते हैं, ये जो ऑप्शन बात करूँ मैं ना, जो हमारे पास जो ऑप्शन हैं, कि जितने बंदे अवेलेबल हैं वो 2 ही हमारे पास, यानी इसके लिए जो है ना मेरे पास n 2 हो गया, इसके लिए n हो गया 2, पर बॉक्स खाली एक ही है ना। खड़े तो 2 बंदे यहाँ के लिए है ना, 2 बंदे आना चाहते हैं यहाँ पर जगह तो एक को मिलेगी, यहाँ तो आ तो एक ही सकता है ना, तो r हो गया 1 इसके लिए। जैसे इवन नंबर वाला सवाल किया था सेम ये भी वैसे ही करना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ के लिए, अब यहाँ पर तो मान लो कोई एक आया होगा ना, मान लो ओ आ गया यहाँ पर, या तो ओ आया होगा या ए आया होगा। सर कुछ कर रहे हैं क्या आप, देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर या तो ओ आया होगा या तो ए आया होगा, यानी इनमें से कोई एक, यहाँ पर इनमें से मान लो किसी एक का सिलेक्शन हो गया, मान लो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया ओ का। अब इधर आने के लिए, अब यहाँ पर आने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 5, 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर 5। कितने बॉक्स खाली हैं, 5 बॉक्स खाली हैं, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपल बाय यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है जी। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे है ना, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, है ना। तो अगर NPR वाले फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करें, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और आप लोग जानते हैं क्योंकि बस हमने इसको थोड़ा अलग है, बाकी हिस्सा इसी का है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी लगेगा परम्यूटेशन का फॉर्मूला और इसमें भी लगेगा परम्यूटेशन का फॉर्मूला, यानी प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। और इसको सिंपल ओनली क्या है ना, 2 मिनट के लिए चलो आप ऐसे लिख दो, आप दिखा दो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2 फैक्टोरियल नाम के लिए, ठीक है। और ये क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। बेटे कितना हो जाएगा हमारे पास से, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, और 120 गुणा 2 240, यानी टोटल अगर हम पहले नंबर पे ओनली वोवेल्स रखें तो टोटल 240 हमारे वर्ड बनेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलिए सर ध्यान से देखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 10 की आप भाषा समझ गए तो आप क्वेश्चन को समझ गए। इसकी लैंग्वेज ये बोलता है 10th का, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर। मतलब ये जो मिसिसिपी नाम को वर्ड दिया हुआ है ना, इससे ऐसे कितने हम लेटर बनाओ कि जब भी हम लेटर बनाएंगे तो वहां पर आई एक साथ ना आए, आई एक साथ ना आए। देखो निशान जी, मिसिसिपी से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं आपको मैं, वो ये है,
जैसे कि मान लो मैंने कहा मेरे पास ये ए बी है मेरे पास, तो देखो बेटा मैंने कहा बेटा आप लोग ए बी के हेल्प से आप कितने लेटर कितने वर्ड बना सकते हो? तुम बोलोगे सर आप जैसे ए बी, एक तो यही बन जाएगा है ना, एक तो ये बन गया। तुम लोग सर बी ए दो बन गए, ठीक है जी। बी ए बी ए तीन बन गए, बन गए भाई तीन। और बनेंगे? और नहीं बनेंगे, और बन सकते हैं। अब यहां से हमें क्या सीख मिल रही है? इस कहानी से एक सीख मिल रही है, जैसे इन्होंने कहा कि मिसिसिपी से हमें कोई वर्ड बनाना है और उसमें आई एक साथ ना आ जाए, तो जैसे यहां पर भी दोनों ए एक साथ आ रहे हैं, दोनों ए एक साथ आ रहे हैं, तो अगर मान लो मुझे इस सवाल में ये बोला गया होता है बताओ आप इसके हेल्प से आप जो लिखाए, मान लो आप बोल दो, मैंने आप लो आम आदमी पार्टी, ठीक है, क्या होगा फिर? ये नहीं, अरे नहीं पापा, कोई नहीं कि आपके हेल्प से ना, आपके हेल्प से पी है, ठीक है, पी है कि आप ये ना आपके हेल्प से, ठीक है बेटा देखो ये आपके हेल्प से आप ऐसे कितने वर्ड बनाओगे कि वहां पर ये डबल ए एक साथ नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ क्या बन रहा है? एक ही तो बन रहा है। अरे यहां पर डबल ए दोनों साथ ही आ रहा है, यहां पर अच्छा ये ऐसा होगा, ये कैसे होगा? पी डबल ए, ठीक है जी, ठीक है जी, पा हो गया ये। तो यहां पर भी डबल ए एक साथ आ रहा है, पर इस वाले केस में डबल ए एक साथ नहीं आ रहा। तो अगर ये बोलता कि हम लोग आपकी हेल्प से कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जहां पर दोनों ए एक साथ ना आए, तो सिर्फ क्या है? एक ही वर्ड बना सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड बना सकते हैं जहां पर दोनों ए एक साथ नहीं आएंगे। तो ये तो हो गए एक। अच्छा, तो मतलब वो क्वेश्चन कुछ इस तरह बोलना चाहता है, पहली बात कि जिस तरह मैंने यहां समझाया तो क्वेश्चन में ऐसे बोलना चाहता है कि मान लो भैया मैंने कहा आप कुछ बनाओगे तो वहां पर आई एक साथ ना आ जाए, है ना, जैसे सारे आई अलग अलग आई नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे ही आई अलग होना चाहिए, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो एक बार तो कभी नहीं कभी ऐसे आएगा कि मान लो आई चारों बीच में आ गए, फिर मान लो एस कुछ ऐसे कुछ आ जाए, जो भी है, तो ये आई एक साथ इकट्ठा नहीं होने चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। चारों आई ना चलो उस पर तो आऊंगा मैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं बेटा। ये तो मैंने कहा कि अगर मैं आपसे ये नया सवाल पूछूं कि बेटा इस आपकी हेल्प से हम टोटल कितने लेटर बना सकते हैं, सॉरी कितने वर्ड बना सकते हैं, तो कितना बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं। अब ये तो था नॉर्मल तरीके से। अब अगर मैं किससे करूं, परम्यूटेशन से करूं, किस फॉर्मूले से? परम्यूटेशन से। तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 बॉक्स खाली। सर आपने बोला इसकी, है ना, कि आपके हेल्प से हमें को वर्ड बनाना है, तो टोटल लेटर कितने हैं? 3, एन हो गया 3। आर कितना है? आर भी कितना है? 3 बॉक्स खाली है 3, और यानी क्या हो जाएगा? एन पी आर हो जाएगा, 3 पी 3 हो जाएगा। और जब भी दोनों सेम होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? तो 6 आ गया ना। पर जबकि बंद कितने रहे? बंद तो 3 रहे। तुम बोलोगे सर कि यहां पर हमारा परम्यूटेशन फेल हो गया। भाई अगर देखा जाए तो फिलहाल तो फेल ही हो गया। बताओ, बोलो भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हो? अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वहां पर हर एक लेटर एक ही बार आ रहा था, कोई भी 2 बार नहीं आ रहा था। तो इसका ये सॉल्यूशन माना जाता है कि अगर कहीं पर भी किसी भी एक शब्द में, वर्ड में कोई भी लेटर 2 बार आ रहा हो ना, जितनी बार आ रहा हो, तो उसका एक सॉल्यूशन ये है, जैसे मेरे पास आप है, तो यहां पर देखो बेटा एक कितनी बार आ रहा है? एक कितनी बार आ रहा है?
2 बार। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा ना, तो उसके नीचे लिख दो उतना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिख दो। क्या लिख दो? 2 फैक्टोरियल। जैसे बच्चे के समझे नहीं, आपको छोड़ दो। मान लो मैं एक नया वर्ड लेता हूँ, जैसे एक नया वर्ड लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ठीक है जी, आप, बाप, ठीक है जी, ठीक है जी, कुछ मैंने ऐसे कुछ बोल दे मैंने, हाँ कुछ भी ऐसे कुछ बोल दे, कुछ भी। मान लो ये है, सुनो ध्यान दो बेटा। अब ये मुझे कह रहा है कि आप, है ना, कि हम लोग, मान लो ये कह रहा है कि इसकी हेल्प से, ये पूरे शब्द की हेल्प से, जो भी है ये, इसकी हेल्प से कितने, इसकी हेल्प से टोटल कितने वर्ड बनाओगे आप। तो वही पहले एन देखो कितने, 1 2 3 4, और उसने कंडीशन कुछ नहीं बोला, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। तो कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये तो यार 11 है। अच्छा, बॉक्स आर कितने होंगे? 11 ही। कि भाई लेना सबको ही है ना, सबको ही लेना, जाहिर सी बात है। तो NPR यानी 11P 11, ये मतलब कितना आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल। अब करना क्या है, अब जो ना उन लेटर को ढूंढो जो रिपीट हो रहे हैं। अब एक कितनी बार आ रहा है? देखो एक कितनी बार आ रहा है? एक कितनी बार आ रहा है? 3। ए आ रहा है 3 बार, नीचे लिखो 3 फैक्टोरियल। क्या? 3 फैक्टोरियल। पी रिपीट हो रहा है, पी कितनी बार आया है? 3 बार, तो पी को लिखो 3 बार, 3 फैक्टोरियल। और टी भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार, नीचे लिखो 3 फैक्टोरियल। ये सारे मल्टीप्लाई में है। मतलब अगर यहां पर मान लो अगर आर 2 बार आ रहा होता, नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है ना, इसलिए वहां पर। तो ऐसे ही हम यहां पर यूज करेंगे पहली बार, जब भी कोई लेटर वर्ड किसी भी, जिन लेटर के हेल्प से अगर आप कोई वर्ड बना रहे हो और वहां पर लेटर में रिपीटेशन हो, ठीक है जी, कोई लेटर आ रहा हो, ठीक है, तो बेटे हमने क्या देखा है सर, जहां पर बेटा हमारा कहीं पर भी अगर रिपीटेशन होगा, तो जितने लेटर रिपीटेशन में आ रहे होंगे उन को हम नीचे अपोन में लिख देना है। क्यों लिखना है? मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था। नहीं लिखोगे तो आपका परम्यूटेशन जो फेल हो जाएगा फिर। अब जरा आते हैं सवाल पे। अब देखो बेटा, सबसे पहले वो कह रहा है कि 2 मिनट के लिए ना, जैसे कि मान लो मुझे पता करना है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे अब्सेंट है, ये पता करना है, मतलब कितने बच्चे नहीं आए, ये पता करना है। तो सबसे पहले मान लो मुझे पता है कि मेरी क्लास में, मान लो कि बात अगर अभी मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, अभी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, अब मुझे पता है 10 में से आए कितने? 7 आए। कितना आए? 7। यानी कितने नहीं आए? 3 नहीं आए। तो यहां पर भी ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व ऐसे करेंगे। उसने कहा कि ऐसे इतने वो वर्ड बताओ जहां पर चारों आई एक साथ ना आए। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले उस केस को निकाल लेते हैं कि इस मिसिसिपी की हेल्प से हम कितने वर्ड बना सकते हैं। अभी कोई कंडीशन नहीं है, किसी को भी आई कहां पर आ रहा है, एस कहां पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कहां है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा ना, क्लास में कुल 10 बच्चे हैं, ऐसे एक बार देख लेते हैं कि पहले मिसिसिपी की हेल्प से कुल कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी, तो आप पहले से लिख दो कौन कितनी बार आ रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तुम्हारे पास तो टोटल नंबर ऑफ लेटर, बेटा शांत रहिए बेटा, ठीक है, जो एन है मेरे पास बेटा वो कितने? 11, ठीक है जी। अच्छा, यूज एट अ टाइम जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो 11 कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा आप उनको पहले ही लिख दीजिए, जो 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है, 1 बार नहीं 2 बार। जैसे मान लो एम तो 1 बार आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो आई इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, आई 4 बार आ रहा है, एस 4 बार,
एस इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार आ रहा है, पी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले मैं काम ये कर रहा हूं कि इस मिसिसिपी के हेल्प से मैं कितने कितने वर्ड बना सकता हूं, तो 11 बॉक्स कर दो, 11 है ना, क्योंकि यहां पर अभी कंडीशन नहीं है, अभी कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ है ना वर्ड जो भी है फॉर्म्ड बाय गिवन वर्ड। ठीक है, गिवन मतलब जो दिया हुआ है। ठीक है, इसके हेल्प से हम कितने बना सकते हैं। मैंने कहा सर यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, तो सर एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो एन कितना है 11, पी आर कितना है ना, वो भी 11 है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 11 फैक्टोरियल। अब दिक्कत ये है कि ये रिपीट हो रहे हैं है ना। अब तुम बोलो सिर्फ कंडीशन है, अब रिपीट होना कंडीशन नहीं है। रिपीट होने में तो हमें जो जो वर्ड आ रहे हैं उनको डिवाइड में रख दो, बस सिंपल सी बात है। कितना कर दो अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में इन 4, ये मल्टीप्लाई में होते हैं 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर इसको सिंपलीफाई करोगे आप, अगर मान लो सिंपलीफाई करता हूं, ठीक है सर, तो एक काम करो इसको यार एक बार ओपन कर ही देते हैं ना। तो 11, 10 और 9, 8, 7, 6, 5 और 4 तक रहना, 4 तक रहने दो इसको। अपन को कितना बेटा, तो एक 4 को ऐसे रहने देते हैं, बाकी को ओपन कर देते हैं ना। 4, 3, 2, 1 और इस 2 को ओपन कर दो। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। देखो बेटा जैसे हमारे पास कितना है 4 2 जा 8 ना, 4 2 जा 8, ये 8 रहे 4 इंटू 2 ना 8, इनसे बन रहा है 8, तो ये 8 कैंसिल। ठीक है, ऐसे 2 से आप 3 कैंसिल कर सकते हो। तो अगर आप समझदार बच्चे हो आप लोग क्या चीज 3 से 3 कैंसिल लो बेटा। ठीक है, क्या बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 है ना, कितना आएगा बेटा बताइए शाबाश, करिए मल्टीप्लाई करिए बेटा। बट सॉरी 33,800 पक्का बेटा, 33810, बहुत बढ़िया। ये आंसर नहीं है, रुकिए, ये तो आपने आंसर लिख के बता दिया। ये तो सर अभी जो हमारे पास है ना, ये तो अभी क्या, रुको जरा ठहरो, मतलब क्या आप लोगों ने। ठीक है जी, सब फटाफट बहुत अच्छे। 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है जी, फटाफट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 33810 नहीं आएगा। ठीक है, वो आप सीधा आंसर बता रहे हो। तो इन सबको मल्टीप्लाई कितना आएगा 34650, ये इतना आएगा अभी। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर हम सभी वर्ड का यूज करें, कोई कंडीशन ना हो, तो टोटल 34,650 वर्ड हमारे बन जाएंगे। अब जरा एक बार करते हैं कि यहां पर लिखते हैं when all eyes, ये नहीं, ये I use together। ठीक है सर, जब हम सभी आई का एक साथ यूज करेंगे, ये दिक्कत वाली बात सर। यहां पर मैंने कहा ना भी जैसे कि मैंने कहा 10 बच्चे हैं, आए कितने हैं 7 आए, तो ऐसे ही। तो एक बार करते बेटा मैं यहां पर बॉक्स बना देता हूं, 11 बॉक्स बनाता हूं मैं यहां पर। ठीक है, 11 बॉक्स बना रहा हूं बेटा यहां पर मैं। अब सर एक चीज देखो प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा है कि अगर सारे के सारे आई एक साथ आए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो हमें बोला है कि अगर चारों आई एक साथ ना आए, पर मैं उल्टा बना रहा हूं। मैंने पहले वो केस बना दिए सारे केस कि जितने वर्ड बन सकते हैं इतने बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं चारों आई 1 2 3 4, जैसे अभी मैंने सवाल बताया ना आप वाला, अगर मैं चारों आई को एक साथ लिख दूं
तो मैंने मान लिया कि मैं चारों आई को लास्ट में लिख रहा हूँ एक साथ, कहीं में रखो, चाहे शुरू में एक साथ रखो, चाहे लास्ट में एक साथ रखो। मान लो चारों आई को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, जो बाकी बचे कितने लेटर बेटा, 7 लेटर, वो यहाँ पर आ रहे होंगे कहीं। अब एक्चुअली बेटा पता क्या प्यारे बच्चों, जरा एक चीज देखो, हाँ बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये कह रहा हूँ मैंने भी ये कहा पहले, ये अभी क्या बोला आपको मैंने, जैसे मैंने क्लास में 10 बच्चे, तो मैंने कहा पहले ये पता कर लेते कितने बच्चे आए हैं, तो 7 बच्चे आए हैं, ठीक है, 7 बच्चे आए हैं, तो कितने नहीं आए, 3, तो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। जितने की मैक्सिमम केस क्या बन सकते थे, ये इसकी हेल्प से मैं ये निकाल रहा हूं कि अगर चारों आई एक साथ आ जाए तो कितने केस बनेंगे, ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 9 वाला केस आ जाएगा, ठीक है। अब ये कर रहे हैं, रुको जरा ठहरो, इसको समझो बेटा, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन ऑल लेटर आईज आर यूज्ड टुगेदर, अब देखो बेटा एक चीज देखो, चलो एक चीज देखो जरा आप, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास मान लो 2 मिनट मतलब आई है, 1 2 3 1 2 3 4, ये आई है, 2 मिनट भूल जाओ, ये सिर्फ आई है, और आपको इन चारों आई के हेल्प से आप कितने लेटर बना सकते हो बताओ, हाँ? इन चारों आई के हेल्प से कितने वर्ड बना सकते हो आप, 24, वो तो 24 है, एक ही है, कितना सर वास्तव में एक ही बनेगा, तो एक ही। अच्छा, 2 मिनट के लिए 2 तरीके, एक तो सिंपल तरीका, नॉर्मल तरीका, ऐसे यार भैया आप कहाँ अरेंज करें इसको, कि अरेंज होंगे नहीं तो ऐसे ही है, और एक तरीका परमुटेशन का कि 4 फैक्टोरियल, अब 4 लगाते 4 फैक्टोरियल, और रिपीट में सारे कितनी बार आ रहे हैं, चारों 4 आ तो एक ही रहे। अब होते क्या बेटा, एक चीज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब भी कभी क्या हो ये बोला जाए, कभी एक क्वेश्चन अभी आएगा कि सारे के सारे वोवेल्स एक साथ यूज हो, सारे के सारे वोवेल्स एक साथ यूज होंगे, या इन वर्ड को हम एक साथ यूज करेंगे, जहां पर एक साथ वाली बात आएगी ना, तो वहां पर बेटा क्या करेंगे, सुनो 2 मिनट के लिए, कि जो सब एक चारों है ना, जब भी कभी आप कुछ ऐसे क्वेश्चन देखोगे जहां पर कुछ अल्फाबेट को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, सबको एक साथ, जहां पर एक साथ वाली बात आए कि ऑल पी यूज टुगेदर, ऑल आर यूज टुगेदर, या ऑल वोवेल्स यूज टुगेदर, तो क्या करना है उनको, जैसे चारों आई मैंने एक साथ लिख दिए, ये कहीं पर आए ऑल वोवेल्स यूज टुगेदर है ना, यहां तो मान लो वोवेल्स और कौन कौन था, आई के अलावा और कोई है भी नहीं वैसे, तो उनको एक साथ लिखेंगे और उनको एक बॉक्स मान लेंगे। अगर ऑल ओवल से बोलता और आई के अलावा और कुछ भी होता तो उन सबको हम एक बॉक्स मान लेंगे। हम ये मान, ध्यान दो बेटा, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो सार का ये जो पूरा का पूरा है बेटा, ये फिलहाल हमारे पास एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्चुअली में एक बॉक्स को ये इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये आई हर एक केस में ये एक ही साथ आएंगे, मतलब इनकी जगह फिक्स है, जहां भी रहेंगे फिक्स ही है नहीं सर, जहां भी रहेंगे क्या सर ये फिक्स ही, अगर सारे को सारे एक साथ आएंगे तो एक साथ ही, इसलिए जहां पे टुगेदर वाला केस आए सारे के सारे एक साथ यूज होंगे, उस पूरे को एक बॉक्स मान लो। मतलब ये मान के चलो कि यहां पर 1 2 3 4, आप यहां पर ये मान के चलो बेटा कि हमारे पास जो है ना 1 2 3 4 सर, कि हमारे पास यहां पर नहीं ये 4 बॉक्स नहीं है फिलहाल, ये हमारे पास क्या बेटा फिलहाल ये एक ही बॉक्स है। अच्छा फिलहाल ये मान के चलो बेटा हमारे पास बॉक्स एक ही है क्योंकि ये चारों हम एक साथ यूज कर रहे हैं। अब बेटा हमारे जो बॉक्स बचे, अगर मैं देखूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना सर, जो हमारे पास अभी जो बॉक्सेस अवेलेबल हैं ये सर, जो हमारे पास बॉक्सेस खाली है ना 1 2 3 4 5 6 है सर, कितने 7 ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये पूरा बड़ा मान लिया हमने, ये 11 थे ना, तुमने कम बनाए क्या? अरे मैंने 10 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, ठीक है मैंने कम बनाया तो लोग बेटा पूरा 11 बनना चाहिए मुझे। अब प्यारे बच्चों थोड़े एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब सर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर 2 मिनट ये आई हट चुका है, 2 मिनट आई को हटा दो, समझो आई को लिख दिया हमने, इस आई को भी लिख दिया, इस आई को भी लिख दिया, इस आई को भी लिख दिया हमने, इन सबको लिख, 2 मिनट सोचो, इन सबको लिख दिया हमने। तो समझो ये 1 2 3 4, ये समझो ये चार को चारों 2 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा जरा बेटा, अगर बाकी वर्ड को बताऊं, बाकी वर्ड कौन कौन है, एम और डबल एस और डबल पी, ये बाकी वर्ड है डबल, ठीक है। अच्छा ये जो सारे के सारे आई हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे आई हैं, मतलब इनको ये कोई वर्ड बना रहे हैं सारे के सारे, ये भी एक वर्ड ही है, ये भी क्या है समझो, इन सबको तो मैंने लिख दिया, एम डबल एस जो भी है हमारे पास, डबल पी, बाकी कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो चारे के चारों आई हैं, 1 2 3 4, ये समझो चारों मिलकर कोई एक वर्ड बना रहे हैं, सॉरी एक वर्ड, एक लेटर बना रहे हैं। ये चारों आई जो हैं, ये मान के चलो ये चारों आई मिलकर कोई एक सिंगल लेटर बना रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ नाम है, ये चारों मिलकर मान लो चारों मिलकर एक हो गए, ये चारों लेटर जो हैं ये मिलकर एक हो गए, तो इन्होंने मान लो कुछ बना लिया, कुछ ही बना दिया मिलकर, इनको एक्स बना दिया, मान लो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक्स बनाया। तो इस पूरे को भी फिलहाल आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे इसके लिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनाना होगा तो मेरे हिसाब से, अब जो मेरे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन जो मेरे पास बेटा ऑप्शन है, ध्यान देखो, जो लेटर बचे मेरे पास, कितने लेटर है मेरे पास अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर है, 8 लेटर हैं, और बॉक्स भी कितने खाली हैं, 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ये भूल जाओ, समझो इन चारों ने मिलकर, क्योंकि जहां पर भी टुगेदर वाला केस आए, जितने भी वर्ड को हम एक साथ ले रहे हैं, चाहे वोवेल्स को ले एक साथ, कि चाहे किसी एक जैसे वर्ड को एक साथ ले, वो सब मिलकर एक बॉक्स बना देंगे, यानी कि 1 2 3 4, सर इसको फिलहाल हम एक ही बॉक्स काउंट करेंगे, तो यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा हमारे पास बॉक्स कितने खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स खाली है बेटा, मतलब कितने बॉक्स खाली हैं, 8 बॉक्स खाली हैं, और कितने लेटर का यूज कर रहे हैं हम, कितने लेटर का यूज हम कर रहे हैं, कितने बंदे अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो हैं, क्योंकि इन सब ने मिलकर एक बना लिया है, इन सब ने मिलकर एक्स बना लिया है, तो एन जो सर यहाँ पर हमारे पास होगा ना, एन क्या होगा बेटा, एन का मतलब 8 होगा। मैं वो पहले बोला था कि थोड़ा सा जो सवाल मिसिसिपी वाला सवाल है, यहाँ पर हमें समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी तक के सारा नया केस हमारे पास यहाँ पर आया है। आप सर समझ नहीं आया, दिक्कत आ रही है, पहली बार देख रहे हो, दिक्कत आएगी, पर समझने वाली चीज़ अगर आपको समझना है तो ये अपने माइंड में बिठा लो आप, कि जहाँ पर भी आपको देखने को मिले सर सभी लेटर्स को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये जब ये सब एक साथ यूज होंगे ना तो उसको कोई नया लेटर बनेगा। अरे भाई जब ये सारे एक साथ यूज हो रहे हैं, अगर ये चारों को चारों अलग अलग जगह यूज हो तो ये अलग अलग वर्ड बनाएंगे, और जब सारे के सारे एक ही जगह यूज हो रहे हैं कोई नया वर्ड बनाएंगे नहीं है ना। अगर चारों एक साथ यूज हो जाए ना, जैसे मैंने कहा ये 2 मिनट के लिए, अगर मैंने कहा ये डबल ए लास्ट में आना चाहिए, बताओ। अब मैंने कहा आप इसके हेल्प से कितने वर्ड बना सकते हो, ये पी लास्ट में आना चाहिए, बताओ कुछ बना ही सकते हो फिर आप, तो फिर एक ही बनेगा। तो ये जब सब एक ही साथ होंगे चाहे बीच में आ जाए, तो क्योंकि सर इसको पूरे एक बॉक्स क्यों माना जाता है, एक बॉक्स इसलिए माना जाता है कि ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, सब भी जब भी आएंगे एक साथ ही आएंगे, तो कोई नया वर्ड नहीं बना पाएंगे अपने आप में, इसलिए इस पूरे को एक बॉक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। और तुम बोलोगे सर वो इवन नंबर और नंबर वाले केस में तो एक बॉक्स नहीं मानते थे, वहां पर गुरु क्या होता था, वो बंदा फिर आगे तो आ सकता था, जैसे मान लो मैंने ये कहा ये मेरे पास ये है, तो अगर यहाँ पे इवन नंबर आना था, मैंने कहा चलो यहाँ पर जैसे 2 या मेरे पास मान लो कोई एक 5 4 है ना, ठीक है जी, मान लो मेरे पास 2 3 और 4 है, इसकी हेल्प से मुझे इवन नंबर बनाना है, तो मुझे पता है यहाँ पर तो क्या आएगा 2 या 4 आएगा, पर वो अगर यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 लिखा है तो यानी जो बाकी जो वर्ड बच गए उनको मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर तो ये है ना आएगा तो यहाँ पर एक ही,
बाकी जो बच गया उसको यहाँ लिख सकता हूं मैं, पर इसमें ऐसा है यहाँ पर ये आई यहाँ पर आएगा, तो क्या इस आई को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? इस आई को मैं यहाँ नहीं लिख सकता। इनको मैं शिफ्ट नहीं कर, देखो जैसे मैंने कहा सर कि मान लो मुझे इवन नंबर बनाना है, या तो यहाँ पर 2 आएगा या तो यहाँ पर 4 आएगा। मान लो मैंने 2 लिख दिया तो बाकी जो बचा 4 या तो यहाँ पर या यहाँ पर यूज होगा। पर इसके हिसाब से इन चारों को आई को तो मुझे एक साथ ही लिखना है ना, ये थोड़ा ना मैं किस इस आई को उठाकर यहाँ लिख दूं। तो सर यहाँ पर एक चीज देखिए हमारे पास ना जो आर हो गया वो भी 8 है, एन में कितने 8। अब ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 मिनट थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। NP-R का यूज करूँ मैं, अभी सवाल नहीं हो सर n फैक्टोरियल और ये n माइनस आर फैक्टोरियल, ध्यान दे बेटा। तो अगर सिंपल यहाँ बेटा कितना 8p8, इसका मतलब कितना बेटा, कितना बेटा इसका मतलब 8 फैक्टोरियल। रुको अभी 8 फैक्टोरियल है। अब सर ध्यान दो बेटा, अब अगर प्यारे बच्चों अब अगर आपने इस अच्छा 1 मिनट रुको जरा 2 मिनट, ठीक है जी। अब इस पूरे के हिसाब से ये तो हो गया सर, क्या आपने यहाँ पर वो लगाया क्या सर कि कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कुछ वर्ड क्या हो रहा है रिपीट, वो तो आपको हर केस में लगाना पड़ेगा ना। रिपीट कौन कौन हो रहा है, एस कितनी बार आ रहा है, एस कितनी बार आ रहा है 4 बार। सर ये क्या कर रहे हो, ये तो मैंने आपको बताया कि सिंपल क्योंकि मैंने इसको एक बॉक्स बना लिया इसलिए 8 फैक्टोरियल आ गया। अब उनमें क्या लिखना मुझे, अब उनमें क्या लिखना मुझे, जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, एस 4 बार आ रहा है, क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। रुको पी कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। रुको ठीक है, ये तो हो गया इस पूरे का। इस पूरे के लिए अगर मैंने इसको एक बॉक्स माना है तो मेरे पास 8p8 आया, और क्योंकि s भी 2 बार आ रहा है, सॉरी s 4 बार आ रहा है 4 फैक्टोरियल, और p 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल। फिर बेटा ये तो हो गया। अब ये जिसको हमने एक बॉक्स माना हुआ है ना उसके अंदर अलग से परम्यूटेशन लगेगा, उसके अंदर अलग से परम्यूटेशन लगेगा, मतलब ये तो आपका सिंपल ही है। देखो कैसे, कितने बॉक्स हैं, अगर अब इसको अब एक उससे देखो नजर से, इसको भूल जाओ आप। अब ये सिंगल बॉक्स नजर, क्योंकि कहीं ना कहीं ना चलो यहाँ तो आई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनमें भी तो अंदर बाहर अरेंजमेंट हो रहा होगा। ये चारों आई है, मान लो चलो अगर ये ऐसा होता, मान लो अगर ये ऐसा होता, मान लो मेरे पास आई आई होता, मान लो अगर ऐसे बोलता कि दोनों ए और दोनों आई एक साथ आए, अगर ऐसे बोलता मान लो दो ए और 2 आई एक साथ आए, तो फिर मैं मानता इसको भी ऐसे ही करता ऐसे ही, पर बाद में फिर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनमें भी तो, क्योंकि इनके अंदर भी तो अरेंजमेंट हो रहा होगा। अबे 2 मिनट, क्या इनसे ऐसे नहीं क्या अलग वन नहीं बना रहा, डबल आई डबल ए है ना, ठीक है सर। और ये मतलब ये एक साथ आ जाएंगे, चारों मतलब एक साथ आना चाहिए, हमारा ऐसा बन सकता है। ये अगर हम बात करूं, ठीक है हमने बेटा ऐसा मान लिया जो भी है, तो जिस तरह इसमें कुछ अरेंजमेंट बन रहा होगा ना बेटा, सेम हमारे पास ये जो चारों आई है इनमें भी अरेंजमेंट हो रहा होगा। वैसे तो इनकी अरेंजमेंट में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा सर, चारों आई एक साथ आ रहे हैं तो एक ही मीनिंग काउंट करेंगे, यहाँ कुछ फर्क पड़े पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे कोई क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करना है, इन चारों में अलग से परम्यूटेशन लगाओ। तो अगर मैं इनमें लगाऊं परम्यूटेशन तो कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल। अरे कैसे, क्योंकि एन भी है 4, अरे कितना है ना, आई भी है 4 है, बॉक्स भी 4 है, तो इसमें तो लगेगा 4 फैक्टोरियल, यहां लगेगा 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में 4 लिखना पड़ेगा, वो 4 क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। सर ये तो आप करें सर, ये तो बड़ी मुश्किल से हम समझे हैं। ये सर ये नई दिक्कत कहां से आ गई है, ये नई दिक्कत ये बेटा क्यों कहीं ना कहीं हमें इनके अंदर परम्यूटेशन इसलिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि चलो यहाँ तो आई है, पर अभी कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पर अलग अलग वर्बल्स आएंगे एक साथ, मतलब ए ई आई ओ यू, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो रहा होता है। तो जहां पर अरेंजमेंट आता है वहां परम्यूटेशन लगता है, उनके अंदर में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन। ये 4 क्यों आया, क्योंकि बेटा NP, क्योंकि ना NP-R लगाया तो 4p4, और 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। नीचे 4 क्यों लिखा, कि भाई रिपीट हो रही है इसलिए 4 लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों अगर इसको सोल्व करो यार, देखो कि ये तो सिंपल हमारा वैसे हो जाएगा है ना, ये कट गया हमारा। बट उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा इसको देखो 8 और क्या करो बेटा 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। अब बेटा अपन में कितना जाएगा बेटा हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू
2 ना, 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, और आप किसी को एक जो जो बहुत आसान बना दिया मैंने हमारा 4 ना, तो 6 5 30, 30 और 7 चौको 28 ना, 28 ना बेटा, तो कितना जगह ये 84, 840, 840, ये वो लड़का बोला 840। बस सवाल होने वाला, हो गया सवाल। अब यानी कि ये क्या, सुन लो ध्यान दो, इसका मतलब ये था 34,650 का मतलब ये था, अगर मैं बिना कंडीशन के इनके हेल्प से वर्ड बनाऊं इतने वर्ड बनेंगे। ये कहता अगर मैं सभी आई को, जितने भी आई हैं, अगर हम उनके एक साथ ले लें तो 840 बनेंगे। अब अभी नहीं पता आपको कि 10 बच्चे आए, 10 बच्चे थे, 7 बच्चे आए, कितने नहीं आए, माइनस कर दो। तो जब चारों आई एक साथ नहीं आए, अगर वो निकालना है तो टोटल में से जब चारों आई एक साथ आए थे वो घटा दो, है ना। तो बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी स्पेस कमी है ना, इसका मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब है जब जो मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका मतलब है जब चारों आई एक साथ नहीं आएंगे, है ना। तो हमारा आंसर होगा ना 34650 माइनस 840। तो जो आप बोलते हैं 33810 वही है, ठीक है सर, 33810। इतने लेटर वर्ड हमारे बनेंगे जहां पर आई एक साथ नहीं आएगा, ठीक है।